दोस्तों, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। अगर आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, अगर आपको अपनी सक्सेस की ओर बढ़ना है, अगर आपको अपने एम्बिशन की ओर बढ़ना है, तो आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग के द्वारा जर्नी को शुरू किया गया, जो लोग इस जर्नी में जा रहे हैं, जो लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, वो एक दिन आपको लेबर बना के रखेंगे। तो अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस इंसान बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 24 घंटा में 15 से 16 घंटा वर्क करो और लगातार मेहनत करते रहो। हम तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, तो हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दायरे में ही रहकर बताएंगे कि आप लगातार 15-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, अगर आपको 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है ना, फिर हमको बोलना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप लगातार दिल से पढ़ाई करने के लिए अगर बैठ जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ आसान लगने लगता है। जैसे आप कोई भी चीज़ को करना चाह रहे हो, अगर आप मन में करना चाह रहे हो, अगर उसको आप करने स्टार्ट नहीं किए हो तो वो चीज़ आपके लिए कठिन लगता है। जैसे अभी हम आपको जितना यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सारा सेटअप वगैरह, ये हमारे लिए कठिन लगता था जिसमें हम नया 5-6 महीना पहले स्टार्ट किए थे उस समय, लेकिन अब सारा कुछ हमारे लिए आसान हो गया। तो अपनी मंजिल को, अपने एम्बिशन को पाने के लिए एकदम दिल से लग जाना पड़ेगा आपको, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। और आइए हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में वैदिक काल के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास में बहुत सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है। देखो, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत में आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके थे, और आज हम आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल किसको बोलते हैं, आपको बता दें कि 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को 600 ईसा फैन में क्या दिक्कत रहा भैया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं भैया ऋग वैदिक काल, वैदिक काल। और वैदिक काल को भी देखो 2 भागों में बांटा जाता है। आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ हम यहाँ पे दे देते हैं, अभी तो इसका क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। हाँ, वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके, अगर आपको बोलेगा भैया 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं दोस्त, ऋग वैदिक काल बोलते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। और यही आपको पूछेगा कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ये आपको फोकस करना है। ईसा पूर्व मतलब अभी से, अगर अभी आपका 2021 चल रहा है तो 2021 से पहले आप 0 तक जाओ और फिर 0 से आप नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट करो, तो उससे हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब 1 ईस्वी से पहले का साल, 1 ईस्वी, जैसे ईसा हम लोग का जो कैलेंडर चालू हुआ 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अभी 2021 चल रहा है, तो 0 से लेके अगर हम पीछे की ओर बढ़ना स्टार्ट करें तो उसे हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं दोस्त, उत्तर वैदिक काल। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का संकलन रहेगा क्वेश्चन इसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन, और प्रत्येक का हम आपको इसका डिफाइन करेंगे A to Z डिटेल में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा भाषा और व्याकरण का। पाणिनि जो थे एक विद्वान थे जो भाषा और व्याकरण के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि का एक पुस्तक है, इसका नाम है पाणिनि का पुस्तक। एक सेकंड, हाँ, पाणिनि एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम है क्या, उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है दोस्त, अष्टाध्यायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। पाणिनि का ये पुस्तक है, उसका नाम है क्या, अष्टाध्यायी। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन में और क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेद का अध्ययन आयुर्वेद ही कहलाता है। खगोल विज्ञान का आपको पूछेगा कि खगोल विज्ञान के अध्ययन क्या करते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको एस्ट्रो मतलब एस्ट्रो साइंस का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं
एस्ट्रोनॉमी। आपको बोलेगा जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो जीव विज्ञान के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको पूछ दे सकता है, जैसे आपको पूछ देगा कि रामायण की रचना किसने की है। जो अभी आप रामायण देखते हो, जो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूछ देगा आपको कि रामायण की रचना किसने की है, तो रामायण की रचना किया भैया वाल्मीकि ने। किसने किया है मेरे दोस्त, वाल्मीकि ने। यहीं पे आपको पूछ देगा कि महाभारत की रचना किसने किया है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में आएगा, तो पूछेगा आपको महाभारत की रचना किसने किया है, तो महाभारत की रचना किया है वेद व्यास। किसने किया भैया, वेद व्यास ने किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वेद व्यास ने किया है महाभारत की रचना। उसके बाद आपको कुछ और पुस्तकें पूछ सकता है, जैसे कि आपको एक पुस्तक है यहाँ पे मिताक्षरा पूछेगा आपको कि मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा जो पुस्तक है भैया, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो है विज्ञानेश्वर। क्या भैया, विज्ञानेश्वर। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और भी हमारे दिमाग में बहुत है, जैसे आपको बोलेगा कि नागानंद और आगे आपको दे देगा भैया, कहेगा रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या भैया, प्रियदर्शिका। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना, ये तीनों पुस्तक की रचना एक ही व्यक्ति किए हैं। किसने किया है, तो इसका रचना किया है हर्षवर्धन ने। किसने किया, हर्षवर्धन ने किया है ये तीनों पुस्तक का रचना। कौन कौन, एक है आपका नागानंद, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है आपका प्रियदर्शिका। तो ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जैसे आए आप क्लिक कर दो। जिस तरह से हम आपको बिना कुछ देखे बता रहे हैं, उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है वैदिक साहित्य में, देखो इस मेन पॉइंट को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए कि वैदिक साहित्य क्या होता है। सबसे पहले वैदिक आया तो वैदिक का मतलब आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि आज से 1500 मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैदिक साहित्य, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। और उस समय जो साहित्य की रचना किया गया था, उस समय जो किताबें लिखी गई थी, उसमें प्रयुक्त शब्द जो बिरही शब्द का प्रयोग किया गया था, वह किसके लिए किया गया था, तो वो जो बिरही शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था किसके लिए भैया, चावल के लिए। आज भी जब आप देखोगे गांव वगैरह में, तो जब पांडे लोग अपने जजमान के पास जाता है तो बोलता है कि बिरही दो, हम आपको अपना लोकल लैंग्वेज में नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन बोलता है बिरही लाओ। तो उस समय का जो वर्चस्व था, अभी से लगभग 4500 साल पहले 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 साल ईसा पूर्व तक के जो काल थे, उस समय बिरही शब्द का प्रयोग किया जाता था चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो बिरही शब्द का। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भैया, चार आश्रम निम्नलिखित से किससे संबंधित है। आपको जैसे 4 यहाँ आश्रम देखेगा, आपको साबरमती आश्रम अहमदाबाद वाला नहीं देखना, गांधी जी वाला, ये दूसरा आश्रम आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जीवन के 4 चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्मों के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो ये तीनों में तीनों कुछ नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं, तो जीवन के 4 चरणों से। देखिए, एक मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम कब कब आता है, जब वैदिक काल में इसको 100 साल तक बांटा गया था। जैसे उसमें अभी तो इंसान 60-70 साल जीता है ना, उस समय इंसान 100 साल तक जीता था। तो एवरेज जो सबका टाइमिंग था, मतलब जीने का, वो 100 साल उसमें माना गया था। तो 0 से लेके 100 साल तक के काल को उन लोगों ने 4 भाग में बांट दिया। बोला कि भैया अगर आप 0 से 25 साल के एज में मतलब पैदा हुए हैं और 25 साल तक आप हुए हैं, तो इस समय के काल को आपको रहना पड़ेगा ब्रह्मचर्य जीवन में। ब्रह्मचर्य क्या भैया, ब्रह्मचर्य जीवन में आपको रहना पड़ेगा 0 से 25 साल तक के एज में। और आपको 25 से 50 साल के एज में, जब आप 25 साल के हो जाएंगे, तो आपका माँ बाप बोलेगा कि बेटा शादी कर लो, अब तुम्हारा ब्रह्मचर्य का जीवन खत्म हो गया, अब तुम्हें ब्रह्मचर्य के जीवन में अकेले नहीं रहना है। तो उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब आप अपने फैमिली के साथ रहेंगे। कब से कब तक भैया, तो 25 से 50 साल के बीच में। अब 25 से 50, अब आता है आपका भैया 50 से
लेके 75 साल तक के एज में, ये हमारा दिमाग से थोड़ा स्केप कर रहा है, लेकिन इसमें जो है सो इसमें बोलता है कि आपका जब गृहस्थ जीवन पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप कहीं पे ध्यान लगाने के लिए दूसरे जगह पे चले जाओगे, तो ये कहता है 50 से 75, उसका हमको मतलब नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखिए 75 से 100 साल तक के एज को हम लोग क्या बोलते हैं, 75 से 100 साल तक के एज को हम लोग बोलते हैं भैया सन्यासी जीवन। क्या बोलते हैं भैया, सन्यासी जीवन। तो किसी भी मनुष्य को, जो भी इंसान इस धरती पर पैदा हो गया, मतलब अभी नहीं, ये वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है, तो उस इंसान को 4 तरह के आश्रमों का पालन करना पड़ेगा। 0 से लेकर 25 साल तक के एज को बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। इसमें आपको किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है, किसी के साथ रहना है, इसमें मतलब आपको सिंगल रहना है। और जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो आपका मामा जी बाबूजी बोलेंगे कि बेटा ब्याह कर लो, तो आप 25 साल से लेकर 50 साल तक का जो एवरेज मतलब जीवन को बिताएंगे उससे हम लोग बोलेंगे गृहस्थ जीवन। और 50 से 75 साल तक के एज को आपको बोलेगा बेटा जाके कहीं तपस्या वगैरह करो। और 75 साल से लेकर 100 साल तक के एज में आपको सन्यासी जीवन बन जाना पड़ेगा, एकदम लाल लाल कपड़ा पहन के अयोध्या में जाके बैठना पड़ेगा। तो आपका किसी भी व्यक्ति के 4 आश्रम कौन कौन होते हैं आपको पता चल गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के 4 चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा गया आरआरबी जम्मू में। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अगला है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए आपको बता देते हैं, ये जो आर्य लोग, सबसे पहले आप आर्य को समझिए, आर्य होता क्या है, ये लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। आर्य के बारे में आप समझिए, आर्य जो है सो ये आपका मिडिल ईस्ट से मतलब मध्य एशिया से आए थे हमारे देश भारत में। आर्यों का हमारे देश में प्रवेश करने का सबसे मुख्य कारण था यहाँ के लोगों पर आक्रमण करना और यहाँ पे अपने राज करना। तो आर्य के बारे में आप समझिए, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, इसको बोलता कौन प्रमाणित किया था, किसने कहा था कि आर्य जो है सो मध्य एशिया से आए थे। तो इसको कहा था मैक्स मुलर ने। ये बात भी आप नोटिस करेंगे, ये सब एग्जाम में आते हैं। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य का जो निवास स्थान था, उसका जो मुख्य निवास स्थान था, आर्य लोग भारत में थे नहीं, लेकिन जो भारत में नहीं थे आर्य लोग, तो इसके पहले वो लोग कहाँ थे, तो ये लोग थे भैया मध्य एशिया में। किसने बोलते हैं, कौन बोलते हैं मध्य एशिया में थे, तो बोलते हैं मैक्स मुलर। कहाँ थे ये सब, मतलब भारत आने से पहले तो मध्य एशिया में थे। जब ये लोग आर्य लोग भारत में आए तो यहाँ पे इन लोगों ने संस्कृत भाषा को बोलना स्टार्ट किया। किस भाषा को बोलना स्टार्ट किया, संस्कृत भाषा को। यहाँ पे जब आर्य लोग नहीं आए थे उस समय हमारे देश के अंदर में संस्कृत भाषा का प्रचलन नहीं था, लेकिन ये लोग जब आर्य लोग हमारे देश भारत में आए तो हमारे देश के अंदर संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ने लगा और ये लोग अपने आप में एकदम देवता मानने लगे। जैसे देवता का भाषा होता है संस्कृत, क्या क्या ओम नमः शिवाय सब बोलता है ना, तो ये सब जो भाषा वो देवता का है, लेकिन ये सब भाषा का प्रयोग आर्य लोग करने लगे थे, तो ये लोग अपने आप में श्रेष्ठ मानने लगे थे। तो ये सब आपका था आर्य से संबंधित थोड़ा सा बेसिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक पॉइंट आपका दिमाग में घुसा होगा। अब बोलता है कि ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे ऋग वैदिक आपको बोले कि वैदिक काल 2 भाग में बटा था, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये 1600 ईसा पूर्व से पहले जब आर्य हमारे भारत में प्रवेश नहीं किए थे तो उस समय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भैया, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। क्या था, पशुपालन करना, गाय को पालना, कोई मतलब इस सब का सबसे मेन कह सकते हो कि सबसे इसका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। बकरी को पालना, लंद फंद कुछ भी, मतलब हमेशा समझ लो जानवर को ही इसका पालना मुख्य व्यवसाय था। अब इसको जो आय का मुख्य साधन भी था वो पशु से ही था। जैसे मान लीजिए गाय को पाला तो गाय बेचारी दूध देती तो उसका दूध बेच के पैसा कमाता है ना हो, तो वही पशुपालन इसका क्या था, मुख्य व्यवसाय था, और ये उसी से अपना धन वगैरह सारा जमा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। वैदिक धर्म की
मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। उपासना का मतलब क्या होता है भैया, मतलब उसको आप पूज्य मानने लगो, उसे आप अपना मतलब क्या कर सकते हो, अपना देवता मानने लगो, तो उसे हम लोग बोलते हैं उपासना। ये सब जो छोटे छोटे वर्ड है ना, यही लड़का लोगों को समझ में नहीं आता है और वो पढ़ने के लिए छोड़ देता है। तो ये सब पॉइंट आपको समझना है। वैदिक धर्म का जैसे बात करेगा आपको समझ जाना है, वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है और उस समय के लोगों में किसकी उपासना ज़्यादा थी, मतलब वो लोग किसको मतलब देवता मानते थे, तो वो लोग देवता मानते थे भैया प्रकृति को। किसको देवता मानते थे भैया, प्रकृति को। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, मतलब नदियों को अपने देवता मान लेते थे, तो जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता। वन को कोई वन को देवता मान लेते थे। आज भी कहीं आप जाओगे तो कोई वन वगैरह जाओगे, कोई जंगल वगैरह जाओगे तो उसे बोलता है कि ये हमारा देवता का निवास स्थान है। तो उस समय जब वैदिक धर्म यहाँ पे प्रचलन था, उस समय इसकी मुख्य उपासना क्या थी, तो प्रकृति थी। मतलब कि आपके सारे चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है यही थी, जिससे इसको ज़्यादा लाभ होता था। जैसे मान इसको कोई नदी से लाभ हो गया तो उससे ये लोग बोल देंगे कि ये हमारा प्रकृति का देवता है। अगर इसको कोई जंगल से लाभ हो गया तो वो जंगल को अपने देवता मानने लगेंगे। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, तो प्रकृति की उपासना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं भैया कि गायत्री मंत्र जो आप बोलते हो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर, तो ये जो आप अभी बोलते हो सो इसका बोलता है कि सर्वप्रथम उल्लेख, मतलब सबसे पहले इसका कहाँ पे चर्चा किया गया है, तो इसका चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। आपको इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू हम देते हैं। आपको वेद के बारे में पढ़ना पड़ता है प्राचीन भारत में, मतलब पुराने जमाने में। वेद देखो भैया होता है 4, ये आपको पॉइंट को नोटिस करना है। वेद होता है 4। सबसे पहला जो वेद है भैया वो है हमारा ऋग्वेद। सबसे पहला वेद क्या भैया, ऋग्वेद। सेकंड का वेद आपको क्या हो जाएगा भैया, यजुर्वेद। सेकंड जो वेद होगा आपका वो होगा यजुर्वेद। और थर्ड जो वेद होगा आपका वो होगा सामवेद। ये जो वेद आपको बार बार सुना है ना, आपको वेद दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता होगा। वेद का मतलब होता है किताब। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है, इसमें अगर हम कुछ लिख के एकदम पूरा गत्ता वगैरह मार देंगे तो ये हमारा हो गया एक बार समझो वेद। अगर इसमें धार्मिक चीज़ों को अलंकृत कर दें तो वेद का मतलब किताब होता है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में नोटिस करेंगे। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है भैया अथर्ववेद। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है सो आप समझने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद को बोलता है सबसे प्राचीन वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और सबसे आधुनिक वेद मतलब सबसे बाद का वेद है वो है आपका अथर्ववेद। ये जो आपका ऋग्वेद है भैया ये सबसे क्या है भैया, प्राचीन है। और ये आपका अथर्ववेद जो है सो ये सबसे आपका आधुनिक है, मतलब सबसे बाद का वेद है ये आपका चारों। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद के अंदर आपका 10 मंडल आता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए कोई किताब है तो इसमें हम टोटल देंगे 10 को चैप्टर को यहाँ पे क्या बोल दिया गया भैया, 10 गो मंडल। ठीक है, 10 मंडल। और इसके अंदर 1028 गो सूक्ति है, मतलब समझ लो 1028 गो इसके अंदर कविताएं हैं। ये आप समझने का प्रयास करो। 1028 इसमें क्या भैया, सूक्ति क्या है भैया, इसमें 1028 सूक्ति। और इसके अंदर 10,462 क्या है भैया, ऋचाएं हैं। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, इसमें 1028 सूक्ति है, इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। और इसके अंदर में इसी के अंदर में ये जो 10 मंडल आपको भी यहाँ पे बता रहे हैं, इसी के तीसरा मंडल में अगर आप जाओगे, इसी के तीसरा मंडल, एक सेकेंड यहाँ पे मार्कर की प्रॉब्लम, इसका अगर आप जाओगे भैया तीसरा मंडल में तो वहां पे तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री, मतलब एक सूर्य का मतलब कह सकते हैं, सूर्य देवता का नाम ही सावित्री है। सावित्री के लिए एक विख्यात मंत्र जो है, सावित्री के लिए एक विख्यात मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः, उसी को हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र, जिसकी जो व्याख्या किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। वो भी कहाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। वो भी किसके लिए किया गया है, तो सूर्य देवता सावित्री के लिए प्रयोग किया गया है। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मेरे दोस्त,
तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऋग्वेद से, पूछेगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं या फिर आप एक हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो अगर आपको जितना ज्ञान होना चाहिए धार्मिक चीज़ों के बारे में उतना ज्ञान हो जाएगा तो आप विद्वान नहीं कहलाओगे। उसी तरह से बोल रहा था, उस समय ऋग्वेद को जो अच्छा से पढ़ लिया, जो अच्छा से उसे समझा सकता हो, उसे पढ़ने वाले मतलब इस चीज़ को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं भैया होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? होत्री बोलते हैं ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। यहीं पे आपको बोलेगा कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं भैया अधर्यु। क्या बोलते हैं? अधर्यु। आपको क्लियर ही दिख जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? यधार्यु बोलते हैं। और सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं भैया उद्रात्री। क्या बोलते हैं? उद्रात्री। आपको बता दें कि ये जो अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया कि इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मेरे दोस्त? तो ऋग्वेद में मिलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका 6। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? जैसे मत्स्य पुराण कुछ करके और जो पुराण होते हैं उसमें बोलता है कि पुराणों की संख्या, पुराण भी एक प्रकार का समझो आप किताब ही है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या भैया 18 है। इसमें आपको एक क्वेश्चन खाली पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइए। इसमें क्या पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताओ भैया। तो सबसे प्राचीन पुराण का नाम होता है मत्स्य पुराण। क्या होता है भैया? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये बातें आपको याद रखना है। इसमें आपको यही क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में पूछेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा कर देख लेना कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? भारत के प्रत्येक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? आप देखेंगे तो भारत के प्रत्येक चिन्ह जो है वहां पे आपको सत्यमेव जयते का निशान, सत्यमेव जयते का एक फिगर दिखेगा। बोलता है वह कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन से जगह से उसे उठा के यहाँ पे रखा गया है। तो इसे रखा गया भैया मुंडोक उपनिषद से। किसे रखा गया भैया? मुंडोक उपनिषद भी एक प्रकार का समझ लो आप किताब भी है। ये सब आपको समझने का प्रयास करना है। आपको जहाँ कुछ समझ में नहीं आया समझ लेना है किताब ही है। क्या कि यहाँ पे बोला किससे उठाया गया, तो कोई किताबें से नहीं उठाया गया होगा या फिर कोई दूसरा से उठाया नहीं हो गया होगा। ग्रंथ होगा तो ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। देखो यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे तो रामायण की रचना किसने किया भैया? रामायण की रचना किया है वाल्मीकि ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने किया। शतपथ ब्राह्मण ये आपको याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को बोला गया पुरुष का अर्धनांगिनी बोला गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। किसको बोला गया है? तो स्त्री को बोला गया। स्त्री को अभी के जमाने में ना स्त्री और पुरुष सब सेम हो रहा है, लेकिन आज से लगभग 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले स्त्रियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को गिरी हुई स्थिति की नज़र से देखा जाता था। अभी ना आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है, तो अभी से पहले स्त्री को मतलब सबसे निचले पायदान पे रखा जाता था, उसका कोई वैल्यू नहीं था समाज में। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बोला गया भैया? पुरुष का अर्धनांगिनी बोला गया। किसका? पुरुष का क्या बोला गया भैया? अर्धनांगिनी। अर्धनांगिनी बोला गया है पुरुष का। अब देखो ऋग्वेद आपको बता ही दिए, ऋग्वेद के बारे में जानकारी। ऋग्वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और आपका यहाँ पे अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को बोलते हैं होत्री। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग बोलते हैं भैया अधर्यु। और आपका अथर्ववेद को, आपका सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को बोलते हैं उद्रात्री। सामवेद में गाना वाना के बारे में चर्चा किया गया। ऋग्वेद के बारे में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना किया गया है। इसके तीसरे मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चातुर्वर्ण के समाज की कल्पना किया गया है आपका ऋग्वेद में। तो ये सब आपको इसके पहले बता दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र भगवान का आप कितने लोग नाम सुने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंद्र भगवान का हम लोग नाम सुने। तो बोलता है कि वैदिक देवता, वैदिक काल में जो देवता थे इंद्र, वो ईश्वर थे, मतलब वो किसके भगवान थे, वो किसके पालन करता थे, मतलब उसको किसके अनुसार किसके साथ जोड़ के रखा गया है। तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं इसे जोड़ के रखा गया है वर्षा एवं वज्र के देवता को। इसे इंद्र भगवान को बोला जाता है कि इंद्र भगवान जब चाहें तो वर्षा करवा सकते हैं और वज्र करवा सकते हैं। कौन? इंद्र भगवान। तो वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे भैया? तो वर्षा और वज्र के। ठीक है, वर्षा और वज्र के। और ये सब आपका ऑप्शन में इसका कोई काम नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं लोग आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है मेरे दोस्त कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वेद में बहुत सारे देवता हैं, उसमें सोम देवता है, तो उसी में आपका पवन का देवता अलग है, आपका इंद्र देवता अलग है, आपका उषा करके देवता है, आपका मुजुक करके कुछ कुछ देवता है। तो इसमें से बोलता है कि सबसे पवित्र देवता, मतलब सबसे प्रमुख देवता, सबसे शुद्ध देवता, सबसे बड़ा देवता कौन थे? तो वो थे हमारे इंद्र भगवान। तो ये ऋग्वेद में बोला गया कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे भैया? तो इंद्र भगवान थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है मेरे दोस्त कि बोलता है शब्द निष्क का प्रयोग, निष्क का प्रयोग वैदिक काल में आभूषण था। मतलब वैदिक काल में अगर कोई इंसान को आभूषण लेना, मान लो कनवाली लेना या नक्चन लेना या फिर कुछ कुछ लेना है, तो वो सब बोलेगा कि हमको निष्क चाहिए। किससे बोलेगा? अपने पति से बोलेगा। लेकिन जब इसका धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा, जब धीरे धीरे आपका समय गुजरते गया, तब बोलता है कि निष्क का शब्द प्रयोग किस लिए किया जाने लगा? तो निष्क का प्रयोग किया जाने लगा सिक्का के लिए। सबसे पहले निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सबसे पहले निष्क का प्रयोग किया जाता था आभूषण के लिए, मतलब ज्वेलरी के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो निष्क शब्द का प्रयोग करने लगे हम लोग सिक्का के लिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग सिक्का का अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं भैया नुमिस्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नुमिस्मेटिक बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। देखो लिपि कई प्रकार के होते हैं, लिपि के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। लिपि बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपको बता दें कि लिपि होती है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। यहाँ पे लिपि आपका हो जाता है रोमन लिपि, लिपि आपका हो जाता है ब्राह्मी लिपि, आपका लिपि हो जाता है अभी खरोष्टी लिपि। तो लिपि के ये सब हैं प्रकार। अभी लिपि के बारे में डिटेल नहीं बताएं क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, कभी और आएगा तब आपको हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो अभी ध्यान रखो कि लिपि बहुत प्रकार के होते हैं, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। देवनागरी लिपि जो आप लोग हिंदी में लिखते हो, रोमन लिपि जो आप लोग इंग्लिश में लिखते हो, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि जो अशोक के काल में किया गया था, तो वो सब लिपियाँ हैं। तो लिपि समझ लो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा भैया। स्कंद पुराण, अभी बोला ना कि आपको पुराण 18 होते हैं, उसमें से सबसे प्राचीन पुराण, मतलब सबसे पुराना पुराण उसमें से है आपका मत्स्य पुराण। और इसी में एक और आपका बोलता है कि आपका है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। मान लीजिए इंडिया का तो नक्शा हमसे भैया बढ़िया से बनेगा नहीं, ये समझ लो कि आप इंडिया का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा में जो यहाँ पे है ना ये क्षेत्र, यहाँ पे आपका उत्तराखंड पड़ जाता है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे आपका यूपी आ जाता है। तो ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एगो इसको बोलते हैं कुमायूं और एगो बोलते हैं गढ़वाल। तो ऊपर वाले क्षेत्र को यहाँ पे जो है इसे हम लोग बोलते हैं भैया कुमायूं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कुमायूं। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं गढ़वाल। क्या बोलते हैं भैया? नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग गढ़वाल। तो बोलता है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि गढ़वाल हमारा उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में आपका केदारनाथ जी हैं। तो
स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाएगा मेरे दोस्त? तो केदार खंड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? केदार खंड के नाम से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको नोटिस करना है। ये आपको यहाँ 2005 दिख रहा है तो ये अपडेट नहीं किया इसीलिए, लेकिन और भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुके हैं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना मेरे दोस्त? 12। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि वैदिक युग में, वैदिक युग मतलब आपको तुरंत दिमाग में दौड़ा देना कि आज से 4500 साल पुराना, उस समय जो शादियां होती थी, जो उस समय ब्याह होता था, उस समय जो मैरी होता था, उस समय किस प्रकार की शादियां प्रचलित थी? तो क्या उस समय बहुविवाह प्रचलित थी? मतलब उस समय अगर एक पुरुष चाहे तो 50-60 वो लड़के से ब्याह कर सकती थी? तो ये नहीं था। बाल विवाह प्रचलित था, मतलब छोटे छोटे में शादी 10-12 साल की उम्र में ब्याह कर दूं, ये भी नहीं था। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? ये भी नहीं था। विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। आजकल तो विधवा अगर किसी का पति डेड कर गया तो वो फिर से शादी कर सकती है, लेकिन ये काम वैदिक युग में नहीं होता था। तो क्या अनुलोम विवाह स्वीकृत था? हाँ, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ये अनुलोम विवाह को आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई ब्राह्मण घराना का लड़का है और कोई अभी तो मतलब लो कास्ट का लड़की है, तो अगर कोई ऊंचे जात का लड़का अगर कोई नीचे जात के लड़की से अगर शादी रचा लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुलोम विवाह। विवाह कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए कोर्ट मैरिज, लंद फंद कौन कौन होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है अनुलोम विवाह के बारे में। अनुलोम विवाह क्या बोलता है कि अगर कोई ऊंचे जात का लड़का अगर कोई नीचे जात की लड़की से शादी कर लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? अभी आपको पहले बता दिए थे ना कि मिताक्षरा लिखा है विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि, विधि का मतलब होता है भैया कानून, विधि विधान नहीं बोलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कानून। तो हिंदू धर्म में जितने भी तरह का कानून, जितने भी तरह का इसमें रीति रिवाज है कि आपको कोई भी काम, मान लीजिए आप कोई धर्म है तो उसमें बोलेगा कि आपको बिना खाना खाए ये काम करना है। जैसे छठ में बहुत दिन तक मतलब लगभग बोला था 24-48 घंटा तक खाना नहीं खाता कोई, तो बोलता कि हिंदू धर्म में जो इसके नियम कानून है सबको अपने धर्म को मानने का, उसी के अनुसार, उसी के आधार पर एक पुस्तक लिखा गया है मिताक्षरा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने का काम किए हैं विज्ञानेश्वर। किसने किया भैया? विज्ञानेश्वर। इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। यहाँ पे जो छरा दिख रहा है, इस छरा को अगर यहाँ आप बाहर निकालोगे, एक सेकंड, इस छरा को अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये आपको देखेगा छार। छार आप पढ़े ना, एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब कि आपका लवण आपका हो जाएगा। एसिड का मतलब क्या होता है इसका हिंदी हमको पता नहीं। छार, छार को हम लोग बोलते हैं बेस। एसिड का हिंदी थोड़ा मेरा दिमाग, अम्ल। हाँ, अम्ल, क्षार एवं लवण आप कहीं भी आप पढ़ें वो जरूर 10वां से पहले। तो क्षार आप कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं कि नहीं? तो आपका विज्ञानेश्वर ने लिखे हैं मिताक्षरा नाम पुस्तक, जिसमें हिंदू विधि के बारे में जानकारियां देती है। हिंदू विधि के बारे में जानकारियां एक और पुस्तक देती है मनुस्मृति। कौन देता है भैया? मनुस्मृति देता है। ये भी एक आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड किताब है जिसमें हिंदुओं के विधि विधानों के बारे में बताया जाता है। तो मनुस्मृति को लिखा है किसने भैया? मनु ने लिखा है। और इन्होंने इस पुस्तक में स्त्रियों को पूरा गिरा हुआ स्थिति समझा, मतलब स्त्री को कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। समाज के अंदर में स्त्री का वैल्यू नगण्य के बराबर माना है। किसने? मनु ने, इस पुस्तक में, मनुस्मृति में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? देखो एक तुरंत आ गया क्वेश्चन अभी। तो प्राचीन हिंदू विधि मतलब जो पुराने जमाने में हिंदू धर्म से संबंधित कानून थे, उसको लिखने वाले लेखक में सबसे प्रमुख किसे माना जाता है भैया? तो माना जाता है मनु को। मनु ने किस पुस्तक की रचना किया है? तो इसमें इसने लिखा है मनुस्मृति को। किसको लिखा भैया? मनुस्मृति को लिखा है मनु ने। और इस पुस्तक में इन्होंने स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चे मतलब फीमेल वर्ग के लोगों को पूरा गिरा हुआ स्थिति माना। इसे समाज में किसी भी तरह का वैल्यू नहीं दिया है। किसने मेरे दोस्त? तो मनु ने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा, वैदिक युग का तुरंत आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आज से 4500 साल पहले
तो आज से 4500 साल पहले लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? अभी ने आप कई तरह के स्टील का प्रयोग कर लेते हो, अभी आप लोहा का प्रयोग कर लेते हो, सोना का प्रयोग कर लेते हो, चांदी का प्रयोग कर लेते हो, कई तरह के धातुओं का प्रयोग कर लेते हो। अभी साइंटिफिक खोज बहुत आगे निकल गया इसीलिए। लेकिन जब वैदिक काल आज से 4500 साल पुराना, उस समय के लोगों के द्वारा सबसे प्रमुख धातु कौन सा था? उस समय के लोग सबसे प्रमुख मेटल का प्रयोग कौन सा करते थे? तो तांबा का करते थे। किसका दोस्त? तांबा का। तांबा को आपको बता दें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, और इसका परमाणु क्रमांक होता है भैया 29। तो ये आपको याद रखना, ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप तो तैयारी करें हॉल सब्जेक्ट का ना, तो हॉल सब्जेक्ट हम पढ़ाते ही हैं, इसीलिए आपको केमिस्ट्री भी यहाँ बीच बीच में जोड़ के बता दे रहे हैं। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। ये आप नोटिस करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं, ये आपका ब्राह्मणवाद है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? जैसे अभी ब्राह्मण लोग को देखिएगा तो जब घर में आएगा ना, तो उसके लिए स्पेशल सोफा बनाए, मतलब स्पेशल कुर्सी पर उसको बैठाएगा कि भैया ब्राह्मण आ गए, इसको थोड़ा सा पानी वगैरह दो, इज्जत पानी करो, बढ़िया से घर वगैरह साफ करो। तो ब्राह्मण का इज्जत आज भी बहुत ज़्यादा समाज में है, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। तो बोल रहा है कि ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण का जो आपका ये वर्चस्व है, ये बोलता है कि जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। अभी रियल में ब्राह्मण को अभी भी श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। अभी आप कहीं पे अगर आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम करना भी, अंबानी अडानी जो अपने ये करते हैं पूजा वगैरह, तो वहाँ पे काशी का पंडित लोगों को बुलाते हैं। तो अभी भी हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है कि सबके लिए संविधान बराबर है, लेकिन समाज के लोगों का अभी भी ब्राह्मण के प्रति क्या है? एक है आदर भाव कि नहीं ब्राह्मण है भैया, ऊंचा जात के, इसका रिस्पेक्ट मुझे करना चाहिए। तो बोलता है कि ब्राह्मणवाद जैसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, एक अच्छे वर्ग के रूप में, एक अच्छे जाति के रूप में समझाता है कि जड़ें क्या थी। तो इसका जड़ें जो इसको अभी समझा जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या था, मतलब क्यों इसको ऐसा समझा जाता है? तो बोलता है ऋग वैदिक काल में ये गलत है, ऋग वैदिक काल में नहीं होगा भैया, ऋग वैदिक काल में तो कुछ भी नहीं था। उस समय तो आर्य यहाँ लोग रहते थे, वो लोग भी आपका संस्कृत बोलते थे। गुप्त काल में भी कुछ इसका नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल तो आपका ये बाद में स्टार्ट होता है, उत्तर वैदिक काल में ये भी नहीं होगा। ये तो 1000 से लेकर 600 ऐसा पूर्व चलता है। ईसा युग की आरंभिक शताब्दी में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो 200 ईसा पूर्व से पहले, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा बाद तक, 200 ईस्वी तक के काल में, ये जो आपका 400 का डिफरेंस दिख रहा है ना, ये 200 में 200 घटा के आपको जीरो नहीं कर रहा है, 200 ये समझ लो माइनस में आपका, मतलब कि ये जीरो से पीछे जा रहा है। तो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक के काल में ब्राह्मण लोग अपने आप को एक श्रेष्ठ वर्ग के लोग मानने, एक श्रेष्ठ वर्ग के मतलब आदमी मानने लगे। इन लोग पूजा करने लगे, तो अपने आप में एक धर्म का वर्चस्व कर दिया, जिससे लोगों को मानने लगा लोग कि यही ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा बात नहीं, ब्राह्मण लोग भी पहले कुछ अपना दूसरा ही चीज़ थे। तो अभी वाले लोग जो हम लोग हैं, तो हम लोग और उस समय जो ब्राह्मण थे, अभी जो हम लोग अभी हैं और जो ब्राह्मण है, ये दोनों का वैल्यू मतलब ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के पहले, 200 ईस्वी पूर्व से पहले बराबर ही था। लेकिन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा तक, 200 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने आप को एक श्रेष्ठ जाति मान लिया, ब्राह्मण मान लिया। तो ब्राह्मणवाद जैसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, इसकी जड़ें क्या थी? तो इसका जड़ें जो थी वो ईसा युग की आरंभिक शताब्दी में, आप तो आरंभिक बोलिए सकते हैं भैया, यहाँ पे जीरो आएगा तो 200 से जीरो कितना दूर है, और यहाँ पे आपका 200 ईस्वी से 200 जीरो कितना डिफरेंस है, तो इसको प्रथम शताब्दी में मार दिया, ऑप्शन से आपको मार देना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत का मतलब कोई संगीत ऐसा होता है जो आप देखेंगे इसका प्रयोग अधिकतर धर्म के क्षेत्र में किया जाता है। तो बोलता है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना, शास्त्रीय संगीत जो गाया जाता है, इसके सबसे प्रथम मतलब इसका जो विवेचना किया गया, इसका जो चर्चा किया गया है, सो कहाँ किया गया है? तो इसका चर्चा किया गया भैया सामवेद में इसका चर्चा किया गया है। किसका? शास्त्रीय संगीत का। संगीत जैसे आपको दिमाग में क्लिक करेगा ना, आप एक गाना याद रखना। एक गाना क्या है? कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो देखो यहाँ से आपका शाम आ गया ना,
तो शाम जैसे आएगा आपका दिमाग में संगीत क्लिक करना चाहिए, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। मतलब शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस में किया गया है, किस वेद में किया गया है, तो साम वेद में किया गया। आपको बताएं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में तो उतना जानकारी दिया, ऋग्वेद में बहुत जानकारी दिया है, लेकिन यजुर्वेद में जानकारी दिया है, लेकिन सामवेद में गाना बजाना वगैरह का चर्चा किया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मेरे क्या बोलता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था तो वो था भैया सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में, जो ऋग्वेदिक काल में जो लोग रहते थे उस समय के लोग सरस्वती को अपने देवता मान लेते थे। सरस्वती नदी को मतलब कि एक नदियों का देवता मानते थे। किसको? सरस्वती नदी को। वैसे आपका सिंधु नदी भी कम इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, लेकिन इन लोग सबसे ज़्यादा किसको अपना पवित्र नदी मानते थे भैया? तो सरस्वती को। इसे आज आप कैसे रखेंगे? सरस्वती पूजा, अभी देखो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 12 फरवरी को, और शायद सरस्वती पूजा बहुत नज़दीक है, कब डेट फिक्स मालूम को नहीं है। तो सरस्वती जी हैं, तो एक पवित्र देवता हम लोग के लिए आपको बोला जाता है कि शिक्षा की सबसे अच्छी मतलब देवता हैं वो सरस्वती जी हैं। आप कोई भी आप याद करते हो तो बोलते हो सरस्वती जी ये हमको याद हो जाए, ये हमको याद हो जाए। तो आप ऐसे सरस्वती को याद रखेंगे कि सरस्वती जब पूजा होता है तो उसे कहीं नदी में ही बहाया जाता है ना, या फिर कोई तालाब में, वो पानी ही रहता है ना, तो पानी से आप याद रखेंगे नदी। तो सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। इस तरह से दिमाग में आपका भैया क्लिक करना चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम में मार पाओगे। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था तो कौन सा नदी का जिक्र था भैया? तो सरस्वती नदी का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये आपका था क्वेश्चन 19। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्य लोग आपको बता दिए कि मध्य एशिया से आए थे। इसको सबसे पहले किसने बोला था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे? तो मैक्स मुलर ने बताया था कि ये आपका आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। तो मध्य एशिया से आने के बाद जब ये लोग भारत में प्रवेश किए तो यहाँ पे इन लोग कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भैया बहुत पवित्र भाषा है, इसको हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा से होता है और ये बहुत मस्त भाषा भी है संस्कृत। तो इसे आप मुझे नकारना नहीं चाहिए संस्कृत भाषा को। भले अभी इंग्लिश और हिंदी का ज़माना है, लेकिन संस्कृत भाषा का वैल्यू बहुत है भैया। मतलब खास करके आप देखोगे रामायण वगैरह में, महाभारत वगैरह में तो ज़्यादातर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको समझ पाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो बोलता है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे भैया? तो संस्कृत भाषा का। आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं, पाली भाषा के बारे में पूछता है, एक प्राकृत भाषा के बारे में पूछता है। बोलता पाली भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता, कहाँ कौन करता था? तो इसके बौद्ध धर्म वाले लोग जो हैं, बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं भैया, अबे रुक जाओ। बौद्ध धर्म वाले लोग जो हैं भैया, बौद्ध धर्म वाले लोग इन लोग पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, और जैन धर्म वाले लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये सब आपको याद रखना। बौद्ध धर्म से आपका आता है गौतम बुद्ध, और जैन धर्म से आपका महावीर स्वामी। ये इंपॉर्टेंट एक अलग चैप्टर ही है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब जो धर्म से संबंधित एक अलग अलग आपको कह सकते हैं टॉपिक ही है। तो जब उस टॉपिक पे आएंगे तो आपको अलग अलग धर्म के बारे में बताएंगे। इस्लाम धर्म हो जाता है, तो आपका शैव धर्म हो जाता है, वैष्णव धर्म हो जाता है, आपका फिर हिंदू धर्म हो जाता है, यहाँ पे आपका जैन धर्म हो जाता है, बौद्ध धर्म हो जाता है। तो धर्म कई तरह के हैं, तो उसको जब आएगा तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि धर्म के बारे में क्या क्या होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। देखते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आपको जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, उसी समय आपको बता दिए कि वेद होते हैं भैया 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे जो पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तो सबसे पुराना वेद है भैया ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है, मतलब सबसे नया का सकते सबसे आधुनिक वेद है वो है भैया अथर्ववेद, और बिचवा में आता है आपका सामवेद और यजुर्वेद। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन भैया क्या बोलता है।
आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आपको ये भी बात बता दिए थे आर्य के बारे में कि आर्य को भारत में आने का सबसे मुख्य कारण था कि यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया जाए, यहाँ के लोगों को दबा के रखा जाए और हम लोगों का यहाँ पे शासन स्थापित हो जाए। ये आर्य लोगों का सोच था जब वो लोग भारत में प्रवेश किए थे। कहाँ से भैया? मध्य एशिया से। तो इसका सबसे मुख्य काम क्या था भारत में आने का? भारत में किस रूप में आए थे इन लोग? तो आक्रमणकारी के रूप में यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आए थे आर्य लोग। ये सब भैंस बकरा चराते हुए आ रहा था उधर से मध्य एशिया से, अचानक देखा रही भैया यहाँ पे भारत है, तो भारत में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोलता भैया। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये अभी आपका आता है, कई बार से आपको कहते हुए आ रहे हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 23 में ये आ रहा है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से भैया? मध्य एशिया से। किसने कहा था मध्य एशिया से आए हैं? किसने इसका प्रमाण दिया है? तो मैक्स मुलर ने दिया है। ये आपको याद रखना है। किसने भैया? मैक्स मुलर ने। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलता है 24 नंबर क्वेश्चन। आर्य कब भारत आए थे? हाँ, अगर आपको इसका PDF लेना भैया तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके घर में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा काम था, बोलना बोल दिए। आर्य कब भारत में आए थे? तो आर्य जो हैं सो भारत में कब आए थे? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में तो आए थे भैया। ऋग वैदिक काल में ही तो आर्य लोग हमारे भारत में प्रवेश किए थे। तो इसका कॉमन सा आंसर हो जाएगा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये जो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक है ना, ये आपका 2500 ईसा पूर्व से भैया 1750 ईसा पूर्व तक के जो काल है ना, इसे माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल। ये आपको याद रखना है। इस पॉइंट को बड़ी बार एग्जाम में पूछा है कि 2500 सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्राचीनतम काल है, मतलब उसका जो काल माना जाता है उसका उद्गम का, वो कौन सा काल है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता का काल। उसके बाद आता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं? तो वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। और देखते हैं आज का एक सेकेंड, कीप में जाओ भैया, कीप में एक सेकेंड आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट टोटल। तो इस तरह से आपको अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा बैटरी भी डाउन हो गया, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।